वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अच्छा, सोचकर देखिए जरा कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी राज्य में 50% या 50% से कुछ अधिक की आबादी ईसाइयों की हो जाए तो उस राज्य में कोई हिंदू मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? या किसी राज्य की आबादी में मुसलमानों का हिस्सा 50% या उससे 1-8% ज्यादा हो जाए तो क्या फिर उस राज्य में कभी कोई हिंदू मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? बात थोड़ी अटपटी है, लेकिन सोच के देखो। मेरी समझ और मेरा उत्तर है नहीं, नहीं, नहीं। उस राज्य में फिर हिंदू मुख्यमंत्री की संभावनाएं सदा के लिए विलुप्त हो जाएंगी, वैसे ही जैसे पृथ्वी से डायनासोर विलुप्त हो गया। व्यवहारिक सच यही है, कड़वा सच भी यही है। लेकिन जिस तमिलनाडु में लगभग 88% हिंदू है, 87 पॉइंट समथिंग है हिंदू की आबादी 2011 की जनगणना के हिसाब से, जिस तमिलनाडु में लगभग 88% आबादी हिंदुओं की है, उस तमिलनाडु राज्य का मुख्यमंत्री ईसाई अभी बना है। इससे बड़ी उदारता कुछ और हो सकती है क्या? क्या ऐसी उदारता हिंदू कभी आशा कर सकता है क्रिश्चियनिटी से या इस्लाम से? सोचिए, कैसे संभव है? और केवल तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी और जगन रेड्डी के पिताजी राजशेखर रेड्डी, वो भी ईसाई मुख्यमंत्री थे। आंध्र में भी ईसाई बहुत होंगे तो 5% होंगे, तमिलनाडु में 6% है, केरला में कुछ ज्यादा है। तमिलनाडु में जहां ईसाई मुख्यमंत्री बना है, वहां छोटे बड़े सब मिला के, यानी जन्मा हुआ बच्चा से लेके और आगे तक चौथे चरण में बिल्कुल उम्र के पहुंचे ईसाई तक सब जोड़ लो तो 44 लाख ईसाई हैं, बताते हैं। 44 लाख ईसाइयों राज्य भर में जिसकी आबादी है, उस धर्म को मानने वाला व्यक्ति तमिलनाडु में मुख्यमंत्री हो गया। आंध्र में ईसाई रह चुके हैं, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट को छोड़िए, वहां का तो जनसांख्यिकी व्यवस्था ही थोड़ी दूसरी है, इसलिए वहां क्रिश्चियन मुख्यमंत्री हैं और रहे हैं। लेकिन आंध्र और तमिलनाडु में क्रिश्चियन मुख्यमंत्री कैसे हो गए? सोचिए, क्या इस ऐसा कोई दृष्टांत किसी के सामने है कि ऐसी उदारता हिंदुओं के साथ बाकी धर्मों ने भी दिखाई हो? बिहार में अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री रहे थे। बिहार में मुसलमान आबादी कितनी है? 15%, 16%, 17%, इससे ज्यादा तो नहीं होगी, 20%। यानी 80% हिंदुओं वाले राज्य में मुसलमान मुख्यमंत्री रहा। महाराष्ट्र में AR अंतुले मुख्यमंत्री रहे, अब्दुल रहमान अंतुले। वहां भी मुसलमान बहुमत में तो नहीं, बहुसंख्यक तो नहीं है। ये सब चीज मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हिंदुत्व की उदारता
और हिंदुत्व का सर्वसमावेशी स्वरूप, इसको उसकी कायरता और कमजोरी समझ लिया गया। ये है बेसिकली उसकी उदारता और उसका सर्वसमावेशी स्वरूप। अन्यथा सोचिए, क्या भारत के किसी राज्य में ऐसा संभव है, किसी राज्य में, कि कोई क्रिश्चियन मुख्यमंत्री हो जाए? नॉर्थ ईस्ट के कुछ छोटे राज्यों को छोड़ दीजिए, अन्यथा किसी राज्य में संभव है क्या? वो किसी बड़े राज्य में, किसी राज्य में ये संभव है कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री हो जाए? जब वोट से मुख्यमंत्री चुने जा रहे हैं, वोट से सरकारें बन रही, और वोट तो 49-51 का मसला है। इसका मतलब है कि आपको हिंदू वोट मिल रहा है तभी आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, या एमएलए बन रहे हैं, या एमपी बन रहे हैं। बिना हिंदू वोट के तो आप ना विधानसभा का मुंह देख सकते हैं, ना लोकसभा का, और ना मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। ये तो तय है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। उसके बाद भी सारी तोहमत हिंदुत्व पर। उस तमिलनाडु में यहां क्रिश्चियन मुख्यमंत्री बन गया हिंदुओं के वोट से, वहां कहा जा रहा है कि सनातन को मिटाना है, उन्मूलन करना है सनातन का। स्टालिन एंड कंपनी, स्टालिन एंड फैमिली कह रही है, उदयनिधि। वो कर नहीं सकते, सब जानते हैं। उनकी हैसियत भी नहीं, ये भी सब जानते हैं। किसी की इतनी शक्ति और सामर्थ्य और औकात भी नहीं कि सनातन को नष्ट कर दे, लेकिन कह भी पा रहे हैं, यही बहुत शर्म की बात है। क्या भारत के सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये शर्म की बात नहीं है कि इस देश में कोई ऐसा जनप्रतिनिधि भी है जो विधानसभा के पटल पर खड़ा होकर सनातन के नाश की घोषणा कर रहा है? लेकिन चल रहा है, सब चल रहा है। और कोई कड़ी प्रतिक्रिया आ जाए तो कहा जाएगा हिंदू कट्टर हो रहा है। मैं फिर उसी बात पर आता हूं कि ऐसी कोई व्यवस्था दिखाइए जिसमें मुसलमान बहुमत में आ जाए और उसके बाद उस व्यवस्था का मुखिया हिंदू हो जाए वोट से। संभव नहीं। ऐसी उदारता इस्लाम में क्यों नहीं आई? ऐसी उदारता क्रिश्चियनिटी में क्यों नहीं आई? ये सवाल उठेगा ना, क्योंकि उदारता एक तरफा नहीं होनी चाहिए ना। एक तरफा उदारताएं अधिकांशतः मूर्खता के कोटे में डाल दी जाती है। कहते मूर्ख थे इसलिए ऐसे थे। भारत के इतिहास को देखिए, हिंदू राजाओं की उदारता, मूल्यों से बंधे होने का चरित्र और छल से युद्ध जीतने में अरुचि, इन सब अच्छी चीजों को उनके दुश्मनों ने, आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने मूर्खताओं के कोटे में डाल दिया। कहा मूर्ख थे, हमने उनसे कहा था ऐसा करो क्या? नहीं ना, मूर्ख थे, पागल थे, ऐसा किया और मारे गए। उदारताएं तब तक मूर्खता के कोटे में जाती रहती हैं जब तक वैसी ही उदारता दूसरे पक्ष से भी न दिखाई जाए। और अगर दूसरे पक्ष से उदारता नहीं दिखाई जा रही वैसी, तो फिर पहले पक्ष से दिखाई जा रही उदारता भी रोक दी जाए, तभी उदारता का मोल होता है। अन्यथा उदारता का कोई मोल रहता नहीं। एक ऐसा कोई जिला ले लीजिए, प्रदेश में तो क्या एक्सपेरिमेंट होगा, एक जिला ले लीजिए कोई, जहां ईसाई आबादी 50% से ज्यादा हो। उस जिले में, उस लोकसभा क्षेत्र से नॉन ईसाई को चुनवा कर देखिए। ऐसा इलाका लीजिए जहां से मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा हो,
वहां से नॉन मुसलमान को जिता कर देखिए, पसीना आ जाएगा। 90% तो यह है कि जीतेगा नहीं, और 10% मान लीजिए किसी गणित से सहयोग से जीत भी जाए, कोई दलीय स्थिति ऐसी फंस जाए कि जीत भी जाए, तो भी उसको मन से मुसलमान ही मानिएगा। वो अगर हिंदू होगा तो भी मुसलमानों से ज्यादा नमाज पढ़ने वाला हिंदू होगा, तभी जीतेगा, अन्यथा नहीं जीतेगा। कई बार पार्टियों के नाते लोग जीत जाते हैं, वो पार्टियां ऐसी होती हैं जिन पर मान लीजिए मुसलमानों को भरोसा है। उत्तर प्रदेश के तमाम उदाहरण मेरे ज़हन में। मान लीजिए समाजवादी पार्टी से ही कोई खड़ा हो गया, तो हो सकता है मुसलमान उसको वोट दे दें, लेकिन समाजवादी पार्टी का वो उम्मीदवार भी तकनीकी तौर पर तो हिंदू होगा, लेकिन व्यवहारिक तौर पर वो इस्लाम के इतना निकट होगा कि इस्लाम के मानने वालों को उसमें और अपने में कोई फर्क ही नहीं लगेगा। यही सच्चाई है जमीन की। लेकिन तमिलनाडु के हिंदू ने इस ढंग का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, इस ढंग की कोई रेखा नहीं खींची विभाजन की। उसने मुक्त हस्त से विजय को जिताया, ये जानते हुए कि वो क्रिश्चियन है। राजशेखर रेड्डी पर आंध्र ने वैसा ही स्नेह लुटाया था, उनके बेटे को बनवाया मुख्यमंत्री, पिता के बाद पुत्र, क्रिश्चियन थे। अब्दुल गफूर गुजरात में रहे तो अंतुले महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहे। लेकिन ये सवाल मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूं, ये उदारता हिंदुओं के संदर्भ में दूसरे धर्मों की ओर से नहीं दिखाई जाती। ये एक खतरनाक स्थिति है, इस पर चिंतन होना चाहिए, इस पर चिंता होनी चाहिए। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।